हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पर गुड्स सेंड करता है तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। साथ ही ये भी देखा था कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। आइए इन्हीं पर बेस्ड एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। The Swastik Oil Mills Ahmedabad consigned 5,000 kg of castor oil to Shinde of Mumbai on 1st January 2018 at invoice price of rupees 575 per kg. Invoice price was calculated by adding 25% profit on cost. The Swastik Oil Mills paid rupee 2 lakh for packing, freight and transit insurance. Shinde took delivery on 5th of January 2018 and informed that during transit 125 kg of oil was accidentally destroyed, for which insurance company admitted claim of rupee 45,000. On 31st March, Shinde sent account sale as follows: expenses on unloading and duty 13,600, go down rent rupee 10,000 per month, salesman salary rupee 16,000 per month and advertisement rupee 42,400. Goods sold 3,750 kg at 600 per kg. He is entitled for commission of 2.5% on sale at invoice price and 14.5% on sale above invoice price. He is further entitled to Dell Credit commission of 1.5% on sale. Shinde reported that a party which had bought 500 kg was able to pay only 80% of the amount due. He further reported loss of 50 kg of oil due to leakage. Assuming that Shinde paid the entire due amount, prepare necessary accounts in the books of consignor as on 31st March 2018. हमें स्वास्तिक ऑयल मिल अहमदाबाद की बुक्स में जो अकाउंट्स बनते हैं उन्हें बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक ऑयल मिल है जो अपने कंसाइनी को 5,000 kg ऑफ कैस्टर ऑयल बेचता है, जिसमें से इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय होते हैं 125 kg और 50 kg है वो ड्यू टू लीकेज यानी नॉर्मल लॉस है। आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं और सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें इनवॉइस प्राइस गिवन है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इनवॉइस प्राइस की इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। गिवन एग्जांपल में कॉस्ट में 25% ऑफ कॉस्ट जोड़ने से इनवॉइस प्राइस आएगी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो तो उसका प्रॉफिट होगा 25 यानी 25% ऑफ कॉस्ट, और टोटल 100 प्लस 25 होगी 125 जो हमारी इनवॉइस प्राइस गिवन है। हमारे पास में इनवॉइस प्राइस ऑफ 575। अगर 575 125% है तो उसका 100% क्या होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 575 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारी कॉस्ट आती है 460 और कॉस्ट का 25% जो है वो आता है 115। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बनती है 450 प्लस 115 इक्वल टू 575। अल्टरनेटिवली हमारे पास में जो इक्वेशन आती है 100 प्लस 25 इक्वल टू 125, उसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट का कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस के साथ में क्या रिलेशन है। प्रॉफिट कॉस्ट की 1/4 है और इनवॉइस प्राइस की 1/5 है। गिवन हमारे पास में इनवॉइस प्राइस है तो हम इसकी 1/5 कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रॉफिट एलिमेंट होगा, तो ये आता है 115। रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी कॉस्ट है, तो 460 प्लस 115 इक्वल टू 575। तो अल्टरनेटिवली किसी भी तरह से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले बनाते हैं हम कंसाइनमेंट टू शिंदे अकाउंट। आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है।
5000 kg ऑफ कैस्टर ऑयल भेजा है और उसकी इनवॉइस प्राइस है 575। रिकॉर्ड करते हैं इसे 1st of January को टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 28,75,000। इसमें प्रॉफिट एलिमेंट या लोडिंग है 115 रुपीज़। तो आइए लोडिंग को रिवर्स करते हैं बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000 मल्टीप्लाई बाय 115। आइए अब देखते हैं। स्वास्तिक मिल पेड 2 लाख फॉर पैकिंग फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो स्वास्तिक मिल ने पे किया, ये हमारा कंसाइनर है, तो टू बैंक पैकिंग फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट है शिंदे टुक डिलीवरी ऑन 5th January and informed that during transit 125 kg of oil was accidentally destroyed। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने एडमिट किए हैं 45,000। तो आइए 5th of January को हम रिकॉर्ड करते हैं हमारा एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सप्लाई किए गए थे एजेंट को वो थी 460 पर केजी और 5000 केजी टोटल गुड्स सेंड किया गया था। इसकी वैल्यू आती है 23 lakhs। एड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय स्वास्तिक ऑयल मिल्स। स्वास्तिक ऑयल मिल्स ने 2 लाख रुपीज एक्सपेंसेस इनकर किए थे। इसकी टोटल आती है 25 lakhs, जो कि 5000 केजी की टोटल कॉस्ट है। पर केजी कॉस्ट आएगी हमारे पास में 25 लाख डिवाइड बाय 5000 इक्वल टू 500। और जो हमारी 125 केजी एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी कॉस्ट आ जाएगी 62,500। फ्रेंड्स, इसको अल्टरनेटिवली हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 125 केजी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी 460 के हिसाब से, वो आती है 57,500। अब हम स्वास्तिक ऑयल मिल ने जो एक्सपेंडिचर किए थे उसके प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस को इसमें ऐड करेंगे। स्वास्तिक ऑयल मिल ने टोटल 2 लाख रुपीज स्पेंड किए थे फॉर 5000 केजी। तो पर यूनिट इन्होंने कितने स्पेंड किए हैं 2 लाख डिवाइड 5000 और मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो कि जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं उनके ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन आ जाएगी और वो है 5000। इस तरह से इसकी टोटल आती है 62,500। तो आइए इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं हमारी बुक्स में एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। ये पहले शिंदे अकाउंट का फॉर्मेट है और नीचे है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस में 5th of January को हमने क्रेडिट साइड में बुक किया था, तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट टू शिंदे 62,500। इंश्योरेंस कंपनी ने 45,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके एबनॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे। टोटल लगाते हैं और जो बैलेंस अमाउंट है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए अब देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में है जो शिंदे हैं उन्होंने एक्सपेंडिचर किए हैं अनलोडिंग एंड ड्यूटी 13,600, गोडाउन रेंट किया 10,000 पर मंथ। 5th of January को उन्होंने रिसीव कर लिया था और ये जो स्टेटमेंट भेजा है 31 मार्च को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के एक्सपेंडिचर उन्होंने इनकर किए हैं। इसी तरह से सेल्समैन सैलरी 16,000 पर मंथ और एडवर्टीजमेंट है 42,400 रुपीज़ इन टोटल। तो आइए इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च को टू शिंदे अनलोडिंग एंड ड्यूटी 13,600, गोडाउन रेंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 30,000, सेल्समैन सैलरी 48,000
और एडवर्टीजमेंट 42,400, टोटल है 1,34,000। इन्हें शिंदे अकाउंट में भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 31 मार्च को। बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस बाय शिंदे, अनलोडिंग एंड ड्यूटी, गोडाउन रेंट, सेल्समैन सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट, टोटल 1,34,000। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। गुड्स सोल्ड दिया गया है 3,750 एट 600 पर केजी। सेल्स कर देते हैं बाय शिंदे 22,50,000 और शिंदे के अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा कंसाइनमेंट 22,50,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, शिंदे इज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑफ 2.5% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस एंड 14.5% ऑन सेल अबोव इनवॉइस प्राइस, और साथ में डेल क्रेडिटर कमीशन कितना है 1.5% ऑन टोटल सेल। आगे इंफॉर्मेशन में एक नॉर्मल लॉस लिखा गया है 50 kg का, जो कि हमें कब काम आएगा, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। तो आइए कमीशन की एंट्री कर देते हैं टू शिंदे, कमीशन वर्किंग नोट नंबर 2। कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, अमाउंट, रेट एंड कमीशन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी कमीशन, जो कि इनवॉइस प्राइस पर था। सेल क्वांटिटी है 3,750, इनवॉइस प्राइस है 575, टोटल अमाउंट है 21,56,250, 2.5% रेट है, कमीशन है 53,906 रुपीज़ 25 पैसा। ओवर राइडिंग कमीशन है 3,750 मल्टीप्लाई बाय 25 आया है, जो सेल प्राइस है 600 माइनस इनवॉइस प्राइस 575, ये अमाउंट आता है 93,750। रेट है 14.5% और कमीशन है 13,593.75। लास्ट में है डेल क्रेडिटर कमीशन, टोटल सेल पर है 22,50,000 पर 1.5%, 33,750। टोटल कमीशन है 1,01,250। आइए इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं 1,01,250 और इसे शिंदे अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर देते हैं। अब हमारे पास में आता है क्लोजिंग स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। टोटल 5,000 kg थी, उसमें से सेल कर दिया हमने 3,750, 125 एबनॉर्मल लॉस और 50 kg नॉर्मल लॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास में है 1,075 kg, जिसे हमें रिकॉर्ड करना है इनवॉइस प्राइस 575 पर। तो ये हमारा 6,18,125। अब हम स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेंगे, तो डेबिट में एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 3। आइए वर्किंग नोट बनाते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिंदे के पास में जो गुड्स हमने सेंड किए थे और जो आफ्टर एबनॉर्मल लॉस उसके पास पहुंचे थे वो कितने थे। वो थे 4,875 kg। रेट थी उनकी 500 रुपीज़ जो हमने कैलकुलेट की थी, और वैल्यू आती है 24,37,500। इसमें मिस्टर शिंदे ने कुछ एक्सपेंडिचर किए थे अनलोडिंग एंड ड्यूटी के, वो टोटल एक्सपेंडिचर थे 13,600। इस तरह से इन दोनों की टोटल आती है और ये टोटल है
4875 kg ऑफ मटेरियल की। इसमें से हम लेस करते हैं नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस आप जानते हैं केवल क्वांटिटी में लेस होगा, 50 kg, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जो रिमेनिंग हमारे पास में मटेरियल है 4825 kg, उसकी टोटल वैल्यू है 24,51,100। पर केजी की रेट निकालने के लिए हम 24,51,100 में डिवाइड करेंगे 4,825 और ये रेट आती है 508। इसी रेट पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ये आता है हमारे 1075 kg 508 पर 5,46,100। लोडिंग हो गई है इसकी 575 माइनस 508 यानी कि 1075 kg पर 67 रुपीज़ से 72,025। तो आइए इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं 72,025। चलिए अब टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड की 35,05,625, डेबिट में लिखते हैं उसको। और जो हमारा डिफरेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा वो है 1,23,350। चलिए अब चलते हैं शिंदे के अकाउंट की तरफ और टोटल लगाते हैं डेबिट साइड की 22,50,000, क्रेडिट में लिखते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है बैलेंस अमाउंट कंसाइनी ने रेमिट कर दिया। तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा 20,14,750। फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में और दी गई थी। अ पार्टी विच हैड बॉट 500 kg वॉज एबल टू पे ओनली 80% ऑफ अमाउंट ड्यू। लेकिन यहाँ हम कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन भी दे रहे हैं, इसलिए कंसाइनर की बुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हम कंसाइनमेंट अकाउंट के सभी एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और हमने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।